Hello everyone, let's start our chapter number 4 which is Bipin Chaudhary Lapse of Memory। यहाँ पे जो है विपिन चौधरी है जो है उनकी शायद मेमोरी खो चुकी है उस टाइम के लिए जब वो रांची गए थे। क्योंकि एक आदमी उनके पास आता है और वो बोलता है कि आप रांची गए थे, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं वो रांची नहीं गए थे। वो बहुत सारी जो गवाह जो विटनेसेस है वो पेश करते कि हाँ आप रांची गए थे, लेकिन उन्हें तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है कि वो रांची गए थे। तो अब हम ये स्टोरी में देखेंगे कि क्या वो सचमुच रांची गए थे या फिर ये जो आदमी है वो झूठ बोल रहा है और वो कोई सस्पेंस है या फिर वो जानबूझकर ऐसा कह रहा है। होता है ना, कभी-कभी आप भी कोई मेमोरी को लूज़ कर देते हैं, आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है हर चीज़, है ना? तो आज हम विपिन चौधरी की स्टोरी को जानेंगे। ओके। हर मंडे को जो है विपिन चौधरी कालीचरण में न्यू मार्केट जो है वहाँ पे जाते हैं और बुक्स को ख़रीदते हैं, क्योंकि उन्हें जो क्राइम बुक्स है और जो स्टोरीज़ है गोस्ट की और जो सस्पेंस स्टोरीज़ है वो उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है। तो वो जो है एटलीस्ट 5 बुक्स लेते ही है हर हर वीक, ताकि वो उसे पढ़ पाए और फिर वो हर वीक उसे ख़त्म भी कर देते हैं और वो अकेले रहते हैं। वो इतने फ्रेंडली नहीं है, वो ज़्यादा किसी से घुलते-मिलते नहीं हैं। गुड मिक्सर का मतलब वही है यहाँ पे कि वो किसी से फ्रेंडली नहीं है। उनके बहुत ही कम दोस्त हैं और जो है वो जो है आइडियल चैट पे टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आइडियल चैट मतलब फालतू की बातें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर आज जो है कालीचरण में जब विपिन बाबू होते हैं तो उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि वहाँ पे उन्हें कोई देख रहा है और बहुत ही क्लोज़ली जो है ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो फिर वो पीछे मुड़ते हैं और वो देखते हैं कि एक जो राउंड फेस वाला आदमी है ना, वो उन्हें देख रहा होता है और अब जो है वो उनको देख कर स्माइल कर रहा होता है। तो फिर वो जो राउंड फेस वाला आदमी है वो बोलता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? तो फिर विपिन बाबू बोलते हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो फिर वो जो मैन है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़्ड हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, हम मिले हैं पूरे 1 हफ़्ते तक और फिर जो है मैंने आपके लिए कार भी अरेंज किया था हुड्रो फॉल जाने के लिए, जो कि रांची पे है, वाटरफॉल है। 1958 में रांची में। मेरा नाम परिमल घोष है। तो फिर जो विपिन बाबू है वो बोलते हैं रांची? पर फिर विपिन बाबू को रियलाइज़ होता है कि वो जो है मैन को कोई मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। वो बोलते कि होता है कभी-कभी जो है इंसान से गलती हो जाती है, वो मुझे कोई और समझ रहा है जबकि वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था। और वो स्माइल करते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो मैन जो बहुत शौकीले से रेज़ कर देता है अपने आईब्रोज़ को और बोलता है कि हाँ, मैं तो खुद, क्या मैं आपको जानती हूँ? ये कैसी बात हुई कि कोई आपको कैसे नहीं जान सकता? आप तो विपिन चौधरी है ना? तो फिर विपिन बाबू जो हैं वो बुक शेल्फ की तरफ टर्न हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि फिर भी तुम मिस्टेक कर रहे हो, होता है कभी-कभी किसी से होता है, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था। तो फिर वो जो मैन है वो बहुत ज़्यादा हँसने लग जाता है और फिर वो बोलते हैं कि आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? आपको याद है कि हुड्रो फॉल में आप गिर गए थे और आपकी जो राइट नी पे है वो कट हो गया था और मैंने आपके लिए आयोडीन भी मँगाया था, फिर मैंने आपके लिए कार भी मँगाया था जिससे आप नेत्रहट जा सके नेक्स्ट डे। पर आप ये नहीं, बट यू कुडन्ट, पर आप नहीं जा पाए थे क्योंकि आप गिर गए थे, आपको कट लग गया था, क्योंकि आपको पेन हो रहा था बहुत नीज़ में। क्या आपको ये सब याद नहीं है? आप अगर ये सब याद नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसी टाइम आपको ये तो याद होगा कि रांची में आप मिस्टर दिनेश मुखर्जी से मिले थे, जो कि आपके साथ आपके बंगलो में रुके थे और आपने बोला था कि आपको जो है वो होटल का फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, आप इसकी जगह किसी भी बावर्ची का खाना खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और मिस्टर मुखर्जी के जो सिस्टर भी थे, उनके साथ जो रुके हुए थे और आप लोगों को बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुआ था मून लैंडिंग को लेकर, क्या आपको याद आया? और मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ। आप जो है वो आदमी बोलने लगता है, उनको याद दिलाने लगता है, जो परिमल घोष होता है। वो बोलते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ बुक्स लेके जाते हैं, जो कि एक बुक्स का बैग होता है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? विपिन बाबू जो है बहुत क्वाइटली और बहुत शांति से उसे बोल रहे होते हैं और फिर भी वो, मतलब वो अपने बुक्स को देखकर बोलते हैं कि 1958 तो ठीक है, लेकिन तुम कौन से मंथ की बात कर रहे हो? तो वो जो मैन है वो बोलता है अक्टूबर की। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, वो जो विपिन बाबू है वो बोलते हैं कि नहीं सर, मैं अक्टूबर में अपने फ्रेंड के घर कानपुर गया था, क्योंकि उसके घर में पूजा थी। आप फिर से मिस्टेक कर रहे हैं और गुड डे ऐसा बोलते हैं। बट वो जो है मैन वहाँ से नहीं जाता है, वो बात करना भी बंद नहीं करते। ये बहुत अजीब बात है।
वन वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बंगलो। और ये तो बहुत अजीब बात है कि एक शाम मैंने आपके साथ चाय भी पिया था आपके वरांडा में, आपके बंगलो में, कोई याद नहीं है। और आपने मुझे अपने फैमिली के बारे में भी बताया था कि आपके कोई चिल्ड्रन नहीं है, आपके कोई बच्चे नहीं हैं, और आपने अपनी वाइफ को जो है 10 साल पहले ही खो दिया था, और आपका जो ब्रदर है एक, वो जो है पागलपंती की वजह से जो है ख़त्म हो गया है, और आप उसे देखने भी नहीं जाना चाहते क्योंकि वो मेंटल हॉस्पिटल में, जो कि रांची में ही था। बिपिन बाबू जो है उसकी बात को थोड़ा इग्नोर करते हैं, और वो जो है वहाँ से बुक्स के पैसे देते हैं और वो शॉप को जो है छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो जो परिमल घोष होता है वो उनको देख रहा होता है, और वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं उनको देख कर कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है, वो इस टाइप का रिएक्ट कर रहा होता है। बिपिन बाबू जो है कार को सेफली पार्क कर रहे होते हैं बेतरम स्ट्रीट पर, जो कि लाइट हाउस पे है, लाइट हाउस के पास, लाइट हाउस सिनेमा के पास है। वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि सीताराम, क्या तुम गंगा के पास से लेकर चलोगे? तो फिर जो है वो स्ट्रैंड रोड से जाने लगते हैं, और बिपिन बाबू जो है वो अभी भी बहुत रिग्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक ऐसे इंसान के बारे में ध्यान दिया, क्योंकि वो रांची कभी गए ही नहीं थे, तो वो जो फालतू चीज़ों पर उन्होंने, जो कि इंट्रूडर है उनके बातों पर ध्यान दिया, क्योंकि वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो कभी गए थे। लेकिन हाँ, वो इतना अच्छे से कैसे बोल रहा था, उस मतलब वो कैसे भूल सकते हैं कि अगर वो गए भी होते तो वो कैसे भूल सकते, क्योंकि इसे तो सिर्फ 6-7 साल पहले की बात है, और उनके वो मानते हैं कि उनकी मेमोरी जो है वो बहुत ही अच्छी है। और जो है इसी बात से विपिन बाबू बहुत ज़्यादा शॉक्ड और कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके। और वो सोचने लगते कि इसकी सचमुच वो भूल गए हैं, बट वो कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो तो डेली ऑफिस में काम करते हैं, और उनका बिग फर्म जो कंपनी है उसमें काम करते हैं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं, और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी ने उन्हें ऐसा बोला हो कि उनकी मेमोरी जो है लॉस हो गई, ऐसा कोई सीरियसली मैटर हुआ ही नहीं है। और अभी उन्हें और अभी वो बोल रहे होते कि अभी तो मैंने आधे घंटे पहले एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को है अटेंड करी थी, जो कि है पर ये कैसे हो सकता है, वो मैन को मेरे बारे में इतना कैसे पता हो सकता है, और उसे ये इतना इंटीमेटेड चीज़ कैसे पता है, मतलब इतना पर्सनल डिटेल मेरे बारे में कैसे पता है कि मैं बुक भरे हुए बुक से एक बैग पकड़ता हूँ, और मेरी वाइफ जो है ख़त्म हो गई है, और जो मेरा ब्रदर है वो भी ख़त्म हो गया, वो पागल था। मतलब वो ये सारी चीज़ में तो सही है, लेकिन वो एक चीज़ में गलत है कि मैं रांची गया था, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं था। तो क्या वो झूठ बोल रहा है? क्या वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है? क्योंकि 1958 में तो मैं पूजा में गया था, जो कि कानपुर में है, मेरी फ्रेंड के घर पे, जो जिसका प्लेस है हरिदास बख्शीस। और ये सब तो मुझे पता ही है कि मैं वहाँ ही गया था। लेकिन क्या मुझे हरिदास को लेटर लिखकर ये कन्फर्म करना चाहिए कि मैं गया था कि नहीं? पर बिपिन बाबू को जो है अचानक से याद आता है कि जो हरिदास ने है अपनी जो घर को छोड़ चुका है, और अब वो जापान चले गए कुछ हफ्ते पहले ही, और वो उनका एड्रेस भी नहीं। पर उन्हें प्रूफ़ तो चाहिए था कि वो क्या सचमुच वहाँ गए थे या नहीं गए थे। पर वो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि वो रांची गए ही नहीं हैं, और यही बस था और कि वो रांची नहीं गए हैं। और जो है रिवर ब्रिज से बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही होती है, फिर भी जो है विपिन बाबू को बहुत ही डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होने लगता है, और वो बहुत, क्योंकि वो सिर्फ़ ये सोच रहे होते थे, उन्हें बहुत डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है। और जो हैसिंगटन्स है उसके अराउंड में जब वो लोग जा रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो अपने जो ट्राउज़र्स को है रोल कर लेते, ताकि वो देख पाएँ कि सच में क्या उन्हें राइट नी पे कट है या नहीं। और वहाँ राइट नी पे सचमुच एक कट होता है, और ये उनके लिए याद कर पाना कि इंजरी कब हुई थी वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। वो सोचते हैं कि क्या हो सकता है कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्हें ये कट लगा हो, लेकिन वो इस इंसिडेंट को जो है बिल्कुल भी याद नहीं कर पाते, उन्हें याद ही नहीं आ रहा होता है कि ये कब कट उन्हें लगा है। पर फिर वो बोल रहा बट फिर विपिन बाबू को सडनली याद आता है कि वो उसने आदमी ने जो है दिनेश मुखर्जी का नाम लिया था, जो कि उस टाइम पे रांची पे था उनके साथ। तो फिर वो बोलते हैं कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे उन्हीं से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे ही रहते हैं, ये कोई बैनीनंदन स्ट्रीट है वहाँ पे रहते हैं, और मैं उससे पता कर लूँगा कि सचमुच क्या ये हुआ था। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि वो कभी रांची गए ही नहीं थे, और जो बिपिन बाबू जो है उन्हें किस चीज़ का कन्फर्मेशन माँगेंगे कि, क्योंकि वो तो
ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज़ गोइंग दैट। और हो सकता अगर क्या मैं सचमुच वहाँ पे नहीं गया था तो वो मुझे पागल समझेगा, वो सोचेगा कि मेरी मेमोरी जो है वो बहुत ही वीक है, और वो ये सब पूछना जो है, दिनेश मेरा मज़ाक उड़ाएगा तो ये सब पूछना मेरे लिए बहुत ही मज़ाकिया होगा उनसे। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर इंसान था जो कि बहुत ताना मारता था हर एक चीज़ के लिए। फिर अब आगे का सीन है कि वो जो है ड्रिंक को सिप कर रहे होते हैं, एयर कंडीशन चालू कर देते हैं अपने रूम में, और बिपिन बाबू को जो है अब थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील होने लगता है। लेकिन ये बहुत अजीब बात थी कि क्योंकि जो है उनको बहुत ही अजीब बात लगता है कि अगर किसी इंसान के पास कोई काम नहीं है तो फिर वो दूसरों की लाइफ़ में जो है क्यों इतना इंटरफेयर करते हैं, क्यों उन्हें अनॉय करने का काम करते हैं। फिर वो जब डिनर कर लेते हैं और अपने कंफर्टेबली अपने जो है बेड पे आराम कर रहे होते हैं, फिर वो कुछ सस्पेंस वाली जो है बुक्स पढ़ रहे होते हैं। ये सब होते ही फिर विपिन बाबू जो है पूरी चीज़ों को भूल जाते हैं कि क्या आज मार्केट में हुआ था। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस में जाते हैं तब उन्हें जैसे ही मतलब आवर्स पे आवर्स देखते जाते हैं तो फिर वो जो है प्रीवियस दिन जो हुआ था उसके बारे में जो है उनके माइंड में और ज़्यादा जो है चलने लगता है, बहुत ज़्यादा चलने लगता है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, ये कैसे हो सकता है कि कोई बिपिन बाबू के बारे में इतना जाने, जबकि वो इतने फ्रेंडली भी नहीं है। पर वो सारी चीज़ में कैसे सही हो सकते हैं जबकि वो एक चीज़ में सही नहीं है कि मैं रांची ट्रिप में नहीं गया था। फिर मतलब जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप मुकेश मुखर्जी। और फिर लंच के पहले विपिन बाबू जो है वो सोचते हैं कि मैं पहले विपिन मुखर्जी से कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या मैं सच में गया था कि नहीं, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो जो है अब उन्हें कॉल करेंगे और जो है ये क्वेश्चन पूछकर उनसे जो है पता कर लेंगे, और ये उनके लिए एम्बैरेसिंग भी नहीं होगा क्योंकि उन्हें उनका फेस ही नहीं दिखा कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है सब चीज़ में। तो वो जो है सोचते हैं कि मुझे उनको कॉल ही कर लेना चाहिए। फिर वो नंबर को है डायल करने लगते हैं और फिर वो बोलते हैं हेलो, फिर वो पूछते हैं कि दिनेश है, मैं यहाँ पे विपिन बोल रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं कि हाँ बोलो, क्या हुआ, क्या न्यूज़ है। फिर जो विपिन बाबू बोलते हैं क्या तुम्हें एक इंसिडेंट याद है जो कि 1958 में हुआ था। तो फिर वो बोलते हैं 1958 क्या इंसिडेंट हुआ था, पहले तो तुम मुझे ये बताओ क्या कि तुम कोलकाता गए थे। फिर वो जो विपिन बाबू है तो बोलते कि तुम रुको, मैं अभी चेक करके अपनी डायरी से तुम्हें बताता हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा देर साइलेंस हो जाते हैं क्योंकि वो जो है चेक कर रहे होते हैं। तो विपिन बाबू जो है बहुत ज़्यादा हार्ट बीट उनकी तेज़ हो जाती है और वो जो है थोड़ा लिटिल स्वेटिंग उनको होने लगती है। फिर वो बोलते कि हाँ मैं गया था और मैं वहाँ 2 बार गया था। तो फिर वो जो बोलते कि कब गए थे तुम? तो फिर वो बोलते कि मैं फरवरी के आस-पास कृष्णा नगर में अपनी नेफ़्यू के वेडिंग में गया था। और ये जो है बस इतना ही मुझे पता है, और ट्रिप टू रांची के बारे में। मैं ऐसे कभी गया ही नहीं था और तुम भी वहाँ थे ऐसा उसमें, मतलब उसे ऐसा मुझे पता चला है, और बस इतना ही है। और फिर जो है फिर वो बोलते कि अब ये जब मैं गया ही नहीं हूँ रांची तो फिर इस बारे में इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो फिर बस इतना ही है, एनीवे थैंक्स, ऐसा बोल के वो कॉल को रख देते हैं। और फिर वो जो है अपना हाथ जो है अपने सर पे पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा उनका सर घूम रहा होता है, और फिर वो जो है उनके जो मतलब उन वो जो सैंडविच लाए होते हैं अपने टिफ़िन बॉक्स पे वो उससे भी नहीं खाते हैं। और अब जो है उनकी भूख ये सब सोचकर मर जाती है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था या नहीं। अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड में क्या होता है कि लंच के बाद जो है विपिन बाबू को ऐसे रियलाइज़ होता है कि वो जो है अब इस डेस्क पे बैठ के और ज़्यादा काम आज नहीं कर पाएँगे। ऐसा 25 ईयर्स में से एक भी दिन नहीं हुआ होगा कि उनको जो है काम करने का मन नहीं किया होगा, और उनकी रेपुटेशन भी इसी वजह से थी कि वो जो है बिना थके केयरफुल एंड करेक्टली जो है कंसिस्टेंटली जो है सारा काम को करते थे। लेकिन आज जो उनके साथ जो अब हो रहा है उनसे उनकी जो सोचने की जो शक्ति है क्लियरली वो जो है थोड़ी-सी ख़त्म हो गई। तो वो घर जाना चाहते थे तो वो जो है 2:30 को अपने घर आ जाते, अपने बेड पर सो जाते। वो सारा जो है माइंड को इकट्ठा कर रहे होते कि क्या ये सचमुच पॉसिबल है? हो सकता है कि मेरे सर में लग गया और मैं ये भूल गया होऊँगा, ये मेमोरी जो है लॉस हो गई होगी। लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ़ एक पर्टिकुलर मोमेंट जो है, एक पर्टिकुलर इवेंट जो है मुझे याद ना रहा हो, बाकी सब मुझे याद रहा हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या मैं रांची गया था, वहाँ पे मेरा जाना, वहाँ पे मेरा चीज़ों को करना, कि ये सब चीज़ मैं मुझे कैसे याद नहीं है? ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं एक इवेंट को है जो याद नहीं कर पाया। मतलब जो मुझे याद नहीं है। 7:30 को जो है विपिन बाबू का सर्वेंट उनके पास आता है और वो बताते हैं कि चुन्नी बाबू आए हुए हैं और उन्हें कुछ ज़रूरी काम है। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी जो है यहाँ पे क्यों आया। चुन्नी लाल उनके स्कूल का दोस्त था, जो जो उनका जो है बहुत ही रफ़ टाइम चल रहा था, मतलब उनकी जो कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी।
तो वो जो है विपिन बाबू के पास आते थे अक्सर जॉब के लिए कि ताकि वो उन्हें जॉब दिलवा दें कहीं पे भी। पर विपिन बाबू को पता था कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है और वो उन्हें इसके बारे में कई बार बता भी चुके थे, बट जो है चुन्नीलाल जो है आते रहता था बेड पेनी की तरह। बेड पेनी वो होता है कि जब हमें कहाँ जहाँ पे भी हमारा वेलकम ना हो रहा हो फिर भी हम ज़बरदस्ती वहाँ पे जा रहे हो, तो वैसे ही वो जॉब के लिए उनके पास आते रहता था। विपिन बाबू जो है अपने जो सर्वेंट को बोल रहे होते कि तुम चुन्नी से कह दो कि वो भी उनसे नहीं मिल पाएँगे, अभी क्या, वो उनसे कुछ हफ्तों के लिए भी नहीं मिल पाएँगे। बट जैसे ही सर्वेंट जो है जा रहा होता है नीचे रूम से, तो फिर विपिन बाबू को ऐसा लगता है कि हो ना हो चुन्नी को जो है कुछ ना कुछ इंसिडेंट याद रहा होगा 58 का, जो कि रांची ट्रिप से था, और उन्हें पूछने में उन्हें कोई हार्म भी नहीं है, तो उन्हें जो है पूछना चाहिए चुन्नी को कि क्या वो सचमुच रांची गए थे। तो विपिन बाबू जो है जल्दी जल्दी स्टेयर से नीचे उतर रहे होते हैं और वो जो है लिविंग रूम में जा रहे होते हैं। चुन्नी वैसे ही लीव कर रहा होता है, वहाँ से जा रहा होता है, बट विपिन बाबू को देखते ही वो जो है आशा भरी आंखों से जो है वो उनकी तरफ देखने लगता है वापस मुड़कर। और विपिन बाबू जो है डिडंट बीट बीट अबाउट द बश, मतलब वो सीधी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात में आता है, वो इधर उधर बात को नहीं घुमाता और वो बोलते कि सुनो चुन्नी, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी गुड मेमोरी है, और अगर है तो क्या तुम्हें याद है कि कुछ पिछले बहुत साल पहले जो है तुम याद करने की कोशिश करो कि क्या मैं रांची गया था 58 में। चुन्नी बोलता है कि 58, हो सकती है कि वो 58 या 59 हो, वो श्योर है कि हाँ वो रांची गए थे, और वो ईयर में श्योर नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं, फिर वो जो विपिन बाबू है वो बोलते हैं क्या कि तुम सचमुच जानते हो कि मैं रांची गया था। तो फिर वो बहुत अमेज्ड लुक बनाकर बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, और मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बहुत अमेज्ड हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम्हें डाउट है कि तुम गए थे कि भी नहीं, मतलब तुम्हें याद भी नहीं है क्लियरली कि तुम गए थे। चुन्नी जो है सोफ़ा में बैठ जाता है और वो विपिन बाबू को जो है बहुत ही देख रहा होता है, उनको स्टेयर कर रहा होता है बहुत, मतलब शॉक्ड से। विपिन बोलता है कि क्या तुमने कोई ड्रग्स ले रखा है या फिर कुछ और लेकर रखा है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारे जो रिकॉर्ड्स हमेशा क्लीन रहे, कंसर्न रहे हैं, और तुम जो है अपनी ओल्ड फ्रेंडशिप को भूल सकते हो, लेकिन इस चीज़ में तुम गुड मेमोरी में तो बहुत अच्छे हो। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द राजीव। तुम ऐसे ऐसे तो नहीं ना, तुम ऐसे तो नहीं बोल रहे हो ना कि तुम रांची की जो ट्रिप है वो भूल चुके हो। वो विपिन जो है वो टर्न करता है चुन्नी की तरफ, और जो चुन्नी की तरफ बहुत ही शॉकली जो है देख रहा होता है कि क्या वो सचमुच ऐसा पॉसिबल है। तुम तो फिर वो जो है चुन्नी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें मेरी लास्ट जॉब पता है, तो चुन्नीलाल पूछ रहा होता है, तो वो बोलते हैं हाँ मुझे ऑफकोर्स मुझे याद है कि तुम जो है पहले ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। जब तुम्हें ये पता है, तो फिर वो चुन्नी बाबू है वो ये बोल रहे थे कि जब तुम्हें ये तक याद है कि मैं पहले ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, तो तुम्हें इतना भी याद नहीं कि मैंने ही तुम्हारे लिए जो रेलवे की बुकिंग की थी कि तुम रांची के लिए जा पाओ, और मैंने तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने भी देखने के लिए भी आया था, और तुम्हारा जो है फ़ैन कंपार्टमेंट का बिगड़ गया था, वो वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिशियन भी लेके आया था। क्या तुम ये सब कुछ भूल चुके हो? जो भी मैटर हो, तुम इतने ठीक नहीं लग रहे हो। तो फिर वो विपिन जो है बहुत ही बैठ जाता है, और वो अपने सर को ऐसे हिलाने लगते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो शॉक्ड हो जाता है। मैं बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वो विपिन बोलता है कि विपिन बाबू जो है वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि शायद इसीलिए जो है मेरे साथ ये हो रहा है और मैं ये भूलना चालू कर रहा हूँ। मुझे कंसल्ट लेना चाहिए एक स्पेशलिस्ट से। फिर वो जो है विपिन बाबू जो है उनकी कंडीशन को देखकर चुन्नीलाल जो है वहाँ से चले जाते हैं। उनकी जॉब के बारे में कोई भी मेंशन नहीं करते, वो कुछ भी नहीं बोलते अपनी जॉब के बारे में, वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो है ये विपिन बाबू परेश चंदा के पास आते हैं, वो जो यंग फिजिशियन था, जो कि जिनकी ब्राइट आइज़ थी और शार्प नोज़ था, वो आते हैं। मतलब वो एक उनका जो स्पेशलिस्ट होता है वो उनके पास जाते हैं, और वो विपिन बाबू सारा जो है सिम्पटम्स अपने डॉक्टर चंदा को बता रहे होते हैं, और जो है डॉक्टर चंदा से सारी बात जो विपिन चौधरी बोल रहे होते हैं। तो फिर वो जो बोलते हैं कि तुम्हारा जो ये बहुत ही मेरा जो ये हॉरिबल जो इलनेस है वो उसे तुम कैसे भी ठीक कर दो, मैं नहीं बता सकता कि ये जो है कितना इफ़ेक्ट कर रहा है मेरे काम को। तो फिर डॉक्टर चंदा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। तुम जानते हो कि मिस्टर चौधरी कि मैं कभी इतने बड़े केस से, इस टाइप के केस से कभी भी नहीं सामने आया है मेरे। फ्रेंकली दिस इज़ अ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। एक बात बताऊँ, मतलब फ्रेंकली मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये जो मेरे एक्सपीरियंस के बिल्कुल भी बाहर है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है कि तुम जो है
मुझे पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन इसे ट्राई करना ज़रूरी है। ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये कोई हार्म नहीं देगा। विपिन बाबू जो है सिर्फ़ उनके सामने आते और बहुत ही सरप्राइज़िंगली उन्हें सुन रहे होते कि अब वो क्या बोलेंगे। और फिर वो जो बोलते कि अब ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर चंदा कहते हैं कि तुम्हें जो है, तुम भी मेरे ओपिनियन से एग्री करोगे कि तुम्हें एक बार रांची जाना चाहिए। क्या और जो है, तुम्हें जो अननोन रीज़न की वजह से तुम्हें जो कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या पता तुम वहाँ, तुम्हारी जो है माइंड वहाँ पे स्लिप हो गई है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है वहाँ का। तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें रांची एक बार जाना चाहिए, वहाँ के प्लेस को देखना चाहिए, वहाँ के ट्रिप को याद करना चाहिए। अभी मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है कि नहीं, बट हो सकता है कि तुम्हें ये सब जो है मोमेंट याद आ जाए और तुम जो है सारी चीज़ों को याद करना चालू कर दो कि हाँ, ये हुआ था। और वो जो है कुछ टॉनिक वगैरह दे देते हैं उन्हें और कुछ-कुछ मेडिसिन दे देते हैं स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की, और उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर तुम नहीं सोओगे तो ये जो है सिम्पटम्स और ज़्यादा बढ़ने लग जाएँगे। तो फिर विपिन बाबू जो है कैसे भी नेक्स्ट मॉर्निंग को जो है ब्रेकफ़ास्ट के बाद अपने ऑफ़िस में कॉल करते हैं और कुछ-कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने ऑफ़िस में, और वो कैसे भी किसी भी तरीके से प्लस फर्स्ट क्लास जो है टिकट रेलवे की बुक करते हैं रांची जाने के लिए, सेम शाम मतलब सेम इवनिंग को। 4th पार्ट में क्या होता है कि जो है बिपिन चौधरी जो है ट्रेन से उतर जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग को, और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो जो है इंसिडेंट वो उन्हें फिर रियलाइज़ होता है कि वो जो है यहाँ पे कभी आए ही नहीं थे। वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वो एक टैक्सी लेते हैं, वहाँ पे इधर-उधर जाते हैं, बहुत घूमते हैं, फिर भी उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है आ रहा होता है, लेकिन फिर उन्हें बिल्डिंग्स, होटल, बाज़ार ये सब कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें और वो सोचते हैं कि मुझे हुड्रो फॉल जाना चाहिए, क्या पता मुझे वहाँ पे जाके कुछ याद आ जाए, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। और ये जो है वो ये फ़ील करते-करते बहुत टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन वो कैसे भी अरेंज कर लेते हैं कार, जिससे वो है हुड्रो फॉल जो है उसी शाम को निकल जाते हैं। 5 को वो जो है सेम शाम को हुड्रो फॉल्स में चले जाते हैं, और फिर वो जो है गुजराती जेंटलमैन जो होते हैं, जो पिकनिक के लिए आते हैं उनके लिए जो होते हैं, वो विपिन बाबू को देखते हैं कि वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए एक पत्थर के पास, और वो उनके पास आते हैं। विपिन बाबू जैसे ही होश में आते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं ख़त्म हूँ, अब मेरा जो है कोई भी होप नहीं बचा है। नेक्स्ट मॉर्निंग को विपिन बाबू जो है वापस कलकत्ता आ जाते हैं, और फिर वो जो है रियलाइज़ करते हैं कि अब जो है कोई भी सचमुच होप नहीं बचा है उनके ठीक होने का। अब जो है वो सब चीज़ को ऐसे ही लूज़ कर देंगे। अब उनका जो व्हील है काम करने का, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी है, बैलेंस ऑफ माइंड है, वो सब चले जाएगा। उन्हें जो है कुछ भी याद नहीं रहेगा, और शायद वो मेंटल असाइलम में ही उनका जो है उनकी जो है ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और अब जो है विपिन बाबू अब और कुछ भी नहीं सोच पा रहे होते हैं। जब वो जैसे ही घर आते हैं तो फिर वो डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं और उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं उनके घर, और फिर वो उसके बाद शॉवर ले लेते हैं। फिर उसके बाद वो जो है अपने बेड पे जाते हैं और आइस की जो बैग अपने अपने सर पर रखते हैं थोड़ा प्रेशर से, और जो है तभी उनका जो है सर्वेंट आता है उनके पास एक लेटर लेकर, जिस पे लेटर बॉक्स पे जो उनको किसी ने उनके लेटर बॉक्स पे छोड़ा था, वो ग्रीन कलर का एनवेलप था जिस पे रेड इंक से कुछ लिखा हुआ था, और वहाँ पे लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये बहुत ही अर्जेंट है और ये बहुत ही प्राइवेट है, तो उन्हें ये जो है पढ़ना ज़रूरी था। इनकी इतनी बुरी कंडीशन के बाद भी जो है विपिन बाबू को ये लगता है कि ये लेटर उन्हें पढ़ना चाहिए, तो फिर वो जो है उस एनवेलप को क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद जो है लेटर को आउट करते हैं और उसे रीड करने लग जाते हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि डियर विपिन, तुम्हारे जो पैसे ने हैं तुम्हें इतना चेंज कर दिया है कि तुम जो है अब कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे पैसे ने तुम्हें जो है बर्बाद करके रख दिया, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था ना कि तुम इतने पैसे वाले हो गए तो तुम अपने ओल्ड फ्रेंड का जो है मदद नहीं कर पाओगे। मेरे पास मनी नहीं था, रिसोर्स नहीं था, फिर मैं भी तुम्हारे पास आता था, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूँ अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड टू रीड रिफ्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। मैं जो है तुम्हारी ये बिहेवियर को जो है पूरे इमेजिन कर सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं, अब तुम जो है ठीक हो जाओगे। मैंने अभी एक नॉवल लिखा है जो मैंने एक पब्लिशर को दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पसंद कर लेगा और इसे जो है नेक्स्ट मंथ प्रिंट कर देगा, और मैं तुम्हारा चुन्नी लाल बोल रहा हूँ। इससे हमें ये लेटर से ये पता चलता है कि जो ज़ारा जो है, ये सिनेरियो जो था वो जो है चुन्नी लाल ने जानबूझकर अपने फ्रेंड को सबक सिखाने के लिए जो ये सब जो सिनेरियो क्रिएट किया था, वो कभी रांची गए नहीं थे, ये सच बात थी। उन्हें सबक सिखाने के लिए जो है ये सारा जो है उन्होंने ये प्ले किया था रोल, कि वो उन्हें सबक सिखा पाए कि वो अपने फ्रेंड को जो है पैसों के चलते में भूल गए, उनकी मदद करना भूल गए हैं। फिर जैसे ही डॉक्टर चंदा आते हैं
तो विपिन बाबू बोलते कि मैं अब ठीक हूँ और अब जो है मैं रांची गया था, मुझे वहाँ पे सब कुछ याद आने लग गया। तो डॉक्टर चंदा बोलती ये तो बहुत यूनिक केस है, मुझे इसके बारे में मेडिकल जर्नल में लिखना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। विपिन बाबू बोलते हैं और वो बोलते कि मेरे हिप में जो है पेन होने लग रहा है, जो कि मुझे मैं रांची से आया था तो मुझे लग गया था, तो मुझे है पेन किलर दे दो। यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।